Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 5 lines and angles introduction video. This is introduction video. सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। इस चैप्टर के टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जिससे आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो क्लियर होगा और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के क्या टाइप्स होते हैं, एंगल्स कौन कौन से एंगल्स यहाँ पर होते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर एंगल्स है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, लाइक 45 डिग्री एंड 65 डिग्री। ये एंगल होते हैं एक्यूट एंगल। एंड ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है जो इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उससे कहते हैं राइट एंगल। एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 180 डिग्री। जो 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बनाते हैं। एंड एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 180 डिग्री से बड़े होते हैं एंड और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सो ये होते हैं एंगल्स के टाइप। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। सो नाउ कमिंग टू दी रिलेटेड एंगल्स। अब यहाँ पर रिलेटेड एंगल्स के अंदर कौन कौन से एंगल यहाँ पर है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है? अ पेयर ऑफ एंगल्स whose सम इज 90 डिग्री आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मीन्स यहाँ पर कोई 2 एंगल हैं जिनका सम करने पर वो 90 डिग्री आता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आपके पास यहाँ पर 3 डिग्री का एक है और दूसरा यहाँ पर 60 डिग्री के 2 एंगल हैं यहाँ पर। अब इनका अगर सम करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब 2 एंगल को हम सम करते हैं और उसका जो सम आता है 90 डिग्री तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर आपको 2 एंगल है, एक 80 डिग्री का, दूसरा है 10 डिग्री का, और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? दोनों को यहाँ पर सम करेंगे और अगर ये 90 डिग्री आ जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल कैसे, अगर दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर एक एंगल है यहाँ पर 20 डिग्री का, एक एंगल है 20 डिग्री का, और आपको यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट एंगल दूसरा यहाँ पर फाइंड करना है तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरा यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है आप यहाँ पर फाइंड करिए। तो आप कैसे करेंगे? तो ये 2 एंगल को जब हम सम करते हैं तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और उसका जो सम है वो 90 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर डैश
एंड 90 डिग्री। मीन्स यहाँ पर जो दो एंगल को सम करेंगे तो उसका जो इसका जो सम है वो 90 डिग्री है। और आपको x की, अब यहाँ पर अगर दूसरा एंगल फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आप x ले सकते हैं। तो x यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20x, यहाँ पर हो जाएगा 90। और यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर प्लस की वैल्यू है और उस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की। फिर x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ पर x के जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो होगा 70 डिग्री का। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अब डिस्कस करेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं अ पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स यहाँ पर कोई भी दो एंगल्स हैं आपको, और दो एंगल्स हैं यहाँ पर, उनका अगर सम करते हैं और उनका सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मीन्स यहाँ पर 100 एक है और दूसरा है 80, और दोनों को यहाँ पर यदि सम करेंगे तो इसका जो टोटल आया है वो 180 डिग्री, सम करने पर 180 डिग्री आता है। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपके पास अगर एक 130 डिग्री का और दूसरा 50 डिग्री का दो एंगल है और आपको इसमें बताना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करना। तो कैसे करेंगे, इसको दोनों को सम करेंगे, 130 प्लस 50, तो ये क्या आएगा 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, अगर इसका जो सम आता है 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और अगर तो इसमें कैसे लिखेंगे, सो हेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास यहाँ पर एक एंगल है 100 डिग्री, 105 डिग्री का एक एंगल है आपके पास, और अदर एंगल एक सप्लीमेंट एंगल आपको यहाँ पर फाइंड करना है, दूसरा एंगल सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दो एंगल का सम करने पर वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 105 प्लस डैश 180 डिग्री। अब यहाँ पर इस एंगल को फाइंड करना है। आपके पास एक एंगल का जो वैल्यू है 105 है, दूसरे एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, आप उसकी वैल्यू x मान लेंगे यहाँ पर। तो 105 प्लस x इक्वल टू 180, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180, और ये इस साइड जाएगा तो 105 हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 75, इसका जो एंगल आएगा x की वैल्यू आएगी 75। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल जो दूसरा आपको फाइंड करना है वो है 75 डिग्री, इसका जो एंगल होगा वो होगा दूसरा 75 डिग्री। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। सो आपको समझ आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनके दो एंगल को सम करने पर उनका जो सम आता है वो 90 डिग्री हो, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो दो एंगल को सम करने पर उसका जो टोटल आता है 180 डिग्री का होगा, तो वो होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इस टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं, जी इसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉमन वर्टेज, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। अगर ये दो एंगल्स में कोई भी ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं तो उन्हें कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। मीन्स यहाँ पर एक आपको डायग्राम से समझाते हैं कि एंगल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ये डायग्राम है और इसमें 2 एंगल्स हैं, एंगल BOA एंड एंगल BOC। यहाँ पर 2 एंगल 1 एंड 2 एंगल्स यहाँ पर हैं। अब इसमें देखेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती है कि नहीं, इनके रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज इस एंगल में होती हैं तो ये एडजेसेंट एंगल्स होगा।
सो अब आते हैं कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स क्या होती है, जो ये यहाँ पर होती है, अगर ये दोनों एंगल में है तो ये कॉमन वर्टेक्स है। तो एक नियम तो यहाँ पर लागू होगा, ये होगा। अब यहाँ पर बी ओ ए, एक एंगल है बी ओ ए एंड दूसरा एंगल है एंगल बी ओ सी, एंगल 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल 2। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O है। कॉमन वर्टेक्स यहाँ पर क्या है, O। तो एक चीज़ तो यहाँ पर है कि कॉमन वर्टेक्स दोनों एंगल में है। और दूसरा है कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या होती है, जो दोनों एंगल में, यहाँ पर भी O भी है और यहाँ पर भी O भी है, मीन्स यहाँ पर कॉमन आर्म भी है दोनों एंगल में सेम। अब तीसरा यहाँ पर है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। नॉन कॉमन आर्म ईदर साइड का मतलब है जो कॉमन आर्म्स होती है दोनों साइड में एक अनकॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये ओ भी क्या है, कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स में। तो यहाँ पर टू कॉमन अनकॉमन आर्म्स कौन सी है, ओ ए एंड ओ सी। यहाँ पर ओ ए एंड ओ सी, ओ बी के बीच में दो आर्म्स हैं जो अनकॉमन आर्म्स हैं। तो कौन कौन सी आर्म है यहाँ पर, ओ ए एंड ओ सी, ओ ए एंड ओ सी। यहाँ पर टू कॉमन यहाँ पर ओ बी कॉमन आर्म है और यहाँ पर अनकॉमन आर्म ओ ए एंड ओ सी यहाँ पर हैं। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स होगा। यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टीज इस एंगल में है, तो ये जो एंगल है एडजेसेंट एंगल होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। नाउ कमिंग टू दी लीनियर पेयर। अब आते हैं लीनियर पेयर क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे कि लीनियर पेयर होता क्या है। लीनियर पेयर होता है टू एडजेसेंट एंगल्स whose सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आर नोन एज लीनियर पेयर। ऐसे टू एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं एंड उनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर। सो टेक एन एग्जाम्पल। एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इस लीनियर पेयर के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर है और यहाँ पर टू एंगल्स है स्ट्रेट लाइन पर। यहाँ पर टू एंगल है 180 डिग्री 150 डिग्री एंड यहाँ पर है एक्स, और एक यहाँ पर एंगल है और दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, किस टाइप के यहाँ क्वेश्चन आएंगे, एक्स प्लस 150 और इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का जब हम सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर के क्वेश्चन में आपको जो अगर दो एंगल हैं तो उनको सम करना होगा, तो आप यहाँ पर सम करेंगे, जो उनका जो उनके जो सम है वो बराबर होगा 180 डिग्री के। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 180 है और माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस से प्लस की वैल्यू जाएगी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 130 डिग्री। तो दूसरा जो एंगल है वो 130 डिग्री के इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से लीनियर पेयर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। नाउ कमिंग टू दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, टू पेयर ऑफ vertically opposite angles are formed and vertically opposite angles are always equal। मीन्स यहाँ पर जब टू लाइन जो यहाँ पर कोई भी टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर एक अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4। एक यहाँ पर अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे 1 और 2 यहाँ पर बराबर होगा, 3 एंड 4 यहाँ पर बराबर होगा। तो इसको कहते हैं अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। सो अब ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। जो अपोजिट एंगल है वो बराबर होते हैं। सो अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो टेक एन एग्जाम्पल।
अब यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, वन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर एक डायग्राम है और यहाँ पर कुछ वैल्यू है और 140 डिग्री है, 2y है, एक्स एंड जेड है। तो यहाँ पर 140 डिग्री की एक वैल्यू है और आपको 3 वैल्यू एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, उनको आपको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे आप ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले जेड प्लस 140 इक्वल टू 180 डिग्री। जो जेड और 140 है उनका जो सम है 180 के बराबर होगा। बिकॉज आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिकॉज जेड एंड 140 एंगल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर स्ट्रेट जेड एंड 140 जो डिग्री 140 के जो एंगल है जेड एंड 140 यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं और उनका जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप जेड की वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं। जेड करेंगे यहाँ पर 180 माइनस 140 कर देंगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 40। जब यहाँ पर जेड की वैल्यू 40 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 40 होगी तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर 40 हो जाएगी। जेड क्योंकि अपोजिट जो एंगल है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 40। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने ऐसा ये कैसे हो गया। यहाँ पर जेड और 140 यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे, उसका जो लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पर, और लीनियर पेयर को जब दो एंगल्स को सम करेंगे तो उसका जो सम होता है 180 के बराबर हो। तो यहाँ से जेड की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी, एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर 40 हो जाएगी। अब वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू 2y है यहाँ पर और 2y को करेंगे 2y 140 क्योंकि ये और ये बराबर हो जाएंगे, अपोजिट एंगल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आप y की वैल्यू फॉर्म कर सकते, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा यहाँ पर, तो ये कट होकर यहाँ पर 70, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। तो इस तरीके से x, y एंड z की वैल्यू आपको फॉर्म हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है 40 एंड y की वैल्यू है 70 एंड z की वैल्यू क्या निकाली है आपने 40 डिग्री। तो यहाँ पर आप x, y एंड z की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लाइंस पर। अभी तक आप एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लाइंस। लाइंस के कौन कौन से टाइप्स यहाँ होती हैं लाइंस। तो सबसे पहले यहाँ पर एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती है जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं, उसे कहते हैं इंटरसेक्ट लाइन। ओ ये क्या है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये होती है इंटरसेक्ट लाइन। और ओ पॉइंट पर इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओ है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर, तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस और डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। जैसे मीन्स यहाँ पर ये 2 लाइंस है और इसको तीसरी लाइन यहाँ से काट रही है। जो ये तीसरी लाइन है इस लाइंस को बोलते हैं, इस लाइंस को कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन काटती है 2 लाइंस को, तो ये जो तीसरी लाइन है इसको
इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें इस जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसमें कैसे एंगल, यहाँ पर इस ट्रांसवर्सल लाइन में कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं, कैसे एंगल यहाँ बनते हैं, अब वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम टू दी अदर टॉपिक। नाउ कमिंग टू दी एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो कौन कौन, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उसमें कौन से एंगल यहाँ बनते हैं। तो आपको एक डायग्राम से समझाते हैं। ये यहाँ पर टू लाइन्स है L एंड M और एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ इसको काट रही है P। तो ये अब इसमें एंगल्स यहाँ पर 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 एंगल बन रहे हैं। अब ये इस एंगल में इसके क्या नाम होंगे, इस एंगल के क्या क्या नाम है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एंगल है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है अंदर वाले एंगल जो लाइन के अंदर होते हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स विच लाई बिटवीन टू लाइंस, जो टू लाइंस के अंदर के जो एंगल हैं उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या होंगे यहाँ पर, एंगल 3, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। 3 4 5 6 जो ये एंगल हैं अंदर लाइन के, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। एंड एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो लाइन के बाहर होते हैं। एंगल्स विच डज नॉट लाई बिटवीन टू लाइन्स, वो जो दोनों लाइन के जो बाहर एंगल होते हैं उनको कहते हैं एक्सटीरियर लाइन। बाहर के एंगल क्या है, 1 2 7 8, ये तो अंदर के एंगल 1 2 7 8 बाहर के एंगल हैं। तो इसको एंगल क्या होंगे, 1 2 एंड 7 एंगल 8, 1 2 7 एंड 8, ये एंगल क्या है, ये बाहर वाले एंगल, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स होते हैं अंदर के एंगल, को कहते हैं अंदर के एंगल्स। एंड अब ये और होता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम साइड एंड सेम पोजीशन पर होते हैं उन्हें कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मीन्स यहाँ पर सेम साइड और सेम पोजीशन में क्या है, आप लेफ्ट साइड की पोजीशन पर आते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले एंगल्स देखेंगे, जो लाइन के ऊपर वाले एंगल देखेंगे, फिर लाइन के नीचे वाले, उनको कहते हैं करस्पॉन्डिंग, उनका एक पेयर बनाएंगे। लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा है, यहाँ पर एंगल 1 है एंड एंगल 5 है, एंगल 1 है एंड एंगल 5 है, तो इसका एक पेयर होगा एंगल 1 एंड एंगल 5 जो ऊपर वाली लाइन में है। और नीचे वाली लाइन में कौन सा है, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये क्या है, नीचे वाली लाइन में है। अब यहाँ ये लेफ्ट साइड वाले एंगल हैं और राइट साइड वाले एंगल देखेंगे, यहाँ पर एंगल 2 एंड ऊपर वाली लाइन का देखेंगे, फिर यहाँ पर भी देखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 6 का एक पेयर हो जाएगा, और एंगल 4 एंड एंगल 8 का एक पेयर हो जाएगा। ये नीचे वाली लाइन का हो जाएगा, ये नीचे वाली लाइन का है, ये ऊपर वाली लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का। तो इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इसके यहाँ पर पेयर बनेंगे। एक होता है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये एंगल वो होते हैं जो अपोजिट होते हैं और अंदर में होते हैं और एक्स फॉर्म कर रहे होंगे। मतलब इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल को जो एक एक्स फॉर्म बना रहे हैं अपोजिट साइड, जैसे 3 6 4 एंड 5, ये अंदर भी हैं और एक्स फॉर्म भी कर रहे हैं और एक दूसरे के ये अपोजिट भी हैं, एक्स जैसा बना रहे हैं। तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो कौन कौन से यहाँ पर पेयर बनेंगे, 3 का 6 से बनेगा, 3 एंड एंगल 6 होगा, एंड एंगल 4 एंड एंगल ये 5, 4 एंड 5, 3 एंड 6, ये क्रॉस का जैसा यहाँ फॉर्म हो रहा है और ये अपोजिट भी है एक दूसरे के। तो ये होंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आते हैं अदर, इसके जो अदर पार्ट हैं, अभी 2 एंगल्स और इसमें फॉर्म होंगे, सो इसको डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर एक और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी फॉर्म होता है। पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अभी इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हुआ था, अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे।
अब वो अंदर वाले थे, अब एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले, जो एक्स फॉर्म भी कर रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट भी है, वो एंगल आपको बताना है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर 1 और 8, 2 एंड 7, ये एक्स फॉर्म में भी है, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो कौन कौन से होगा, एंगल 1 एंड एंगल 8 एंड दूसरा है एंगल 2 एंड एंगल 7। एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये क्या हो रहा है, एक्स फॉर्म में यहाँ बन रहे हैं। तो ये होंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब 6 वाला यहाँ पर है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए आप, इसका है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के जो एंगल्स हैं और ऑन द सेम साइड, लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स है आपको वो यहाँ पर बताना है। तो एंगल 3, एंगल 5 मतलब साइड वाले, लेफ्ट वाले एंड राइट वाले, एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। तो इसके भी ये पेयर हो जाएंगे। तो आपको ये यहाँ पर 6 है जो एंगल के नेम हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई दो लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर काटती है तो ये कुछ एंगल फॉर्म होते हैं और उन एंगल के क्या क्या नेम है आपको यहाँ समझ आ गया होगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। सो अब डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। अब अभी तक आपको अब डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन तो आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन वो होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दिस वन, ये है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन और इसके जो अंदर की डिस्टेंस है वो इक्वल बराबर होती है, उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। अब जब ये जो टू पैरेलल लाइन पर जब कोई तीसरी लाइन यहाँ काटती है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन कहते हैं। और इस पे कुछ एंगल फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 8 एंगल यहाँ फॉर्म होते हैं। और इस यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है और जो 2 यहाँ पर पैरेलल लाइन है, तीसरी लाइन यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है P, और यहाँ पर 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो 8 एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी जब यदि ट्रांसवर्सल कोई भी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। तो अगर पैरेलल लाइन होगी और उसको ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ का ट्रांसवर्सल लाइन होगी उस पर, तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है तो वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो नाउ सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स मीन्स यहाँ पर इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स यहाँ पर जब टू पैरेलल लाइन्स पर एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन जब काटती है तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको बताया है कि सेम साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम साइड सेम पोजीशन। तो लेफ्ट साइड में एंगल करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या बन रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं ऊपर की लाइन वाले, तो यहाँ पर है एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये इक्वल होंगे, ये ऊपर की लाइन के हैं। एंड एंगल 4 एंड इक्वल क्या होगा, एंगल 4 एंड एंगल 8 ये बराबर होंगे, ये ऊपर की लाइन के हैं, नीचे की लेफ्ट साइड की पोजीशन के हैं। और अगर राइट साइड की पोजीशन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एंगल 2 ऊपर की लाइन का और एंगल 2 एंड एंगल 6 भी बराबर होंगे। एंड नीचे की लाइन पर जाएंगे तो एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी बराबर। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये तभी जब होगा, ये प्रॉपर्टीज़ कब यहाँ पर यूज़ होगी, जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो और इसका जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं।
तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल क्या होता है? इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब टू पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या है? इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अभी आपको डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो अंदर के एंगल्स होते हैं और एक्स फॉर्म करते हैं, एक्स बनाते हैं और अपोजिट भी होते हैं एक दूसरे के, तो वो क्या होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे। जब टू पैरेलल लाइन यहाँ होगी तो वो क्या होंगे? एंगल जो यहाँ पर है इंटीरियर एंगल क्या क्या होंगे यहाँ पर? ये 4 एंड एंगल 6 बराबर होंगे और एंगल 3 और एंगल 5 यहाँ पर इक्वल होंगे। ये क्या है? इंटीरियर एंगल, अंदर वाले इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बराबर होंगे। और तीसरा प्रॉपर्टीज है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल की बात हुई थी अभी, अब ये एक्सटीरियर एंगल वो होते हैं जो बाहर की तरफ बनते हैं, एक्स फॉर्म कर रहे हैं और अपोजिट भी हैं, तो वो क्या होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? यहाँ पर 1 and 7 एक्सटीरियर एंगल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 7 बराबर होंगे और एंगल 2 एंड एंगल 8 बराबर होंगे। जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर काट रही है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टीज है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। supplementary का मतलब है कि जब दो एंगल को प्लस करते हैं तो उसका जो सम आता है वो 180 डिग्री का आएगा। मीन्स यहाँ पर इसका मतलब है कि जो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के अंदर की जो लाइन है, अंदर के जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, वो उनका जो सम है वो 180 डिग्री के होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? एंगल, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम है वो 180 होगा एंड एंगल 3 राइट साइड में आएंगे तो एंगल 3 और एंगल 6 का भी 180 डिग्री होगा। यही तो सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दो एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए और सेम साइड सेम पोजीशन। लेफ्ट साइड में एंगल 4 और 5 प्लस करेंगे, राइट साइड का एंगल 3 और 6 करेंगे। इसी को कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और अब आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा कि लाइन एंड एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन्हें कैसे यूज़ करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। सो द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। बाय बाय।